नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आपका सपना है देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, ठीक है, इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीसीए, बीफार्मा, बीटेक, इन सभी कोर्सेज में डिग्री प्राप्त करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीवीटी 2024 में डोमेन केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डोमेन केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद 2022 से 2023 में क्वेश्चन किस रूप में चेंज हुए हैं, किस चैप्टर वाइज क्या उसका ट्रेंड्स है, पूरा एनालिसिस हम आपको करके दिखाने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी कंफ्यूजन जो है आपके दूर हो जाएंगे सिलेबस को लेकर के और ट्रेंड्स एनालिसिस को लेकर बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सीवीटी में ओनली क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, और सिलेबस में पहला क्या चैप्टर बच्चे सॉलिड स्टेट है, फिर सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, मेटलर्जी है, पी ब्लॉक है, उसके बाद डी और एफ ब्लॉक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये पूरा आपका फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है, प्योरली क्लास 12 एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट का ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद ये आपको जीओसी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, जीओसी, हैलो एल्किन्स एंड हैलोइरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, और ये क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तो हो गया पूरा सिलेबस कि आपको इतने सारे चैप्टर्स जो हैं पढ़ने हैं सीवीटी 2024 के लिए डोमेन केमिस्ट्री में बच्चे। अब हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स एनालिसिस कि सर 2023 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और 2022 में भी देखेंगे कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है आपके सीवीटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये एनालिसिस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं बच्चे, ये एनालिसिस इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठो तो तुरंत आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि हाँ, ये चैप्टर एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट को लेकर के, तो सॉलिड स्टेट में ठीक है 31 मई को स्लॉट 2 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 21 मई को 2 क्वेश्चन, ठीक है, 22 मई को 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। मतलब यहां से आपके माइंड में एक चीज आ गया होगा बच्चे कि ये जो सर सॉलिड स्टेट है इससे एवरेज हर एक स्लॉट में 1 से 2 क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, उसी तरह सोल्यूशन की बात करूं तो देखो 5 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इस ये पूरा एनालिसिस दिखाने का एक ही मतलब है कि आपके माइंड में चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल पाए कि कौन सा चैप्टर हमारे सीवीटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के ऊपर हमें कितना ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लीजिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 5 क्वेश्चन भी यहां से आए हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं बच्चे। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो वही 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे जो है आपके आए हुए हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मेटलर्जी की बात करें, देखिए मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो यहां से देखिए आपको इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया। जैसे अगर इन चैप्टर्स में मैं बात करूं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे सरफेस केमिस्ट्री दिख रहा है, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंस दिख रहे हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट और मेटलर्जी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहां से एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं। 2023 की बात हो रही है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे जो है देख रहे हैं बच्चे आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं पी ब्लॉक से। ठीक है, आगे हम लोग डी और एफ ब्लॉक की बात करें, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये देखिए बच्चे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये है। ठीक है, जीओसी की बात करें बच्चे, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन। मतलब जीओसी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीओसी को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा बच्चे, जो भी आपको केमिस्ट्री की फैकल्टी पढ़ाएगी। ठीक है, हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में 5 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी कहीं कहीं आए हुए बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो है चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें बच्चे तो 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन,
दो क्वेश्चन, पॉलीमर से एक एक क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ से भी बच्चे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, कहीं कहीं पे तीन तीन क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ये सीयूटी 2023 का पूरा एनालिसिस है बच्चे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सीयूटी 2022 का भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। 2022 और 23 दोनों का दिखा रहा हूं कि दोनों से आप आसानी से कंपेयर कर सको कि कौन सा चैप्टर आपके सीयूटी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कितना ज्यादा और वर्क करने की आपको जरूरत है बच्चे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में देखिए कहीं कहीं अब 6 क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। तीन तीन क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट से बच्चे पूछे गए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये 2022 का डाटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं, फिर मेटलर्जी का भी देख सकते हैं, 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, फिर 3-5, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देख सकते हैं यहाँ पे, जीओसी का है, ठीक है। हेलोइल्किन्स और हेलोइलिन्स का देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एमाइंस का देख सकते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया बच्चे, पॉलीमर्स हो गया, और केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ का हो गया। तो ये 2022 का पूरा बच्चे क्या हो गया एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग बात करेंगे डिटेल सिलेबस विथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एवरी चैप्टर। जैसे अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर है तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन अगर चैप्टर है तो उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए अगर आपका सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर फर्स्ट पार्ट का, इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिकुलर फोर्सेस, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल लैटिस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग वायर्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, बैंड थ्योरी हो गया, मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। पी और एन टाइप इंडक्टर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। डिफेक्ट्स में आपको मैं शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट का। आगे हम लोग बात करें सॉल्यूशन के, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। इसे हेनरी लॉ बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के रिलेटिव लॉवरिंग पे, वेपर प्रेशर हो गया, राउट्स लॉ हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे बहुत, ठीक है। तो ये चीजें हमको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बच्चे ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। रिडॉक्स रिएक्शन, कंडक्टेंस पढ़ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ, ठीक है, कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलराउस का लॉ हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, यहीं पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बात करेंगे, ठीक है। ड्राई सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, लेड एक्यूमुलेटर हो गया, ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालना, ठीक है। यहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। एंड इट्स एप्लीकेशन केमिकल सेल्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, फ्यूल सेल्स, ठीक है। डेल्टा जी बराबर माइनस NFE का फार्मूला आप जानते होंगे, गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ अ सेल में क्या रिलेशन होता है बच्चे, ये फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3 में। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में 2 एवरेज और इंस्टेंटेनियस हो गया, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के बारे में पढ़ना है, रेट लॉ के बारे में पढ़ना है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेट इक्वेशंस पढ़ना है और हाफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी और ऑर्हेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स बच्चे आपको किस में पढ़ना है, ये सब टॉपिक्स आपको जो है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है बच्चे, किसमें पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या हो गया बच्चे, ठीक है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, फिजियोशन, ठीक है, केमिकल्स और फैक्टर इफेक्टिंग एडजॉर्प्शंस ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, एंजाइम्स, कैटालिसिस, कोलाइडल स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद लियोफिलिक और लायोफोबिक
कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, मल्टी मॉलिकुलर एंड माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, कोगुलेशन हो गया, ठीक है, इमल्सन हो गया, टाइप्स ऑफ इमल्सन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कोगुलेशन ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री में। आगे हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी के अंदर, ठीक है। मेटलर्जी में आपको प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड रिफाइनिंग अकरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ठीक है। कौन कौन से एक्सट्रैक्शन पढ़ना है बच्चे, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक का और आयरन का, ठीक है। इन सब का जो है एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन इन्हीं मेटल्स का जो है आपको पढ़ना है। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में पी ब्लॉक में। देखो पी ब्लॉक में क्या होगा बच्चे, पी ब्लॉक में आपको 3 ग्रुप पढ़ने, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, उसके बाद कौन से बच्चे, ग्रुप नंबर 17 और उसके बाद ग्रुप नंबर 18, ठीक है। इन तीनों ग्रुप पढ़ना, इन तीनों के ग्रुप में हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको इन तीनों ग्रुप में हमको सेम ही चीज पढ़नी है, क्या, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, इनका अकरेंस पढ़ेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर अगर 15 में बात करेंगे तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस, मतलब ग्रुप नंबर 15 में आपको मेनली 2 के बारे में पढ़ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, इनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में, अमोनिया के बारे में, इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। फिर फास्फोरस में भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस हो गया, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन हाइलाइट्स के बारे में, PCl3 और PCl5 ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, इनके बारे में जो है यहाँ पे पढ़ना है ग्रुप नंबर 15 में। ग्रुप नंबर 16 में भी बात करें तो इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑकरेंस हो गया, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज हो गया, उसकी यूजेज हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फिर उसके बाद डाई ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे ओजोन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे सल्फर के बारे में पढ़ना, उसका एलोट्रोपिक फॉर्म हो गया, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हो गया, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इसके बारे में जो है हमको पढ़ना है ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 17 की बात करें बच्चे तो यहाँ पे इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, अकरेंस हो गया, इसका ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन हो गया, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंटर हाइलोजन कंपाउंड हो गया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइलोजन हो गया, स्ट्रक्चर्स ओनली पढ़ना है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइलोजन का ओनली स्ट्रक्चर पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 18, ठीक है, नोबेल गैसेस यहाँ पे होती है बच्चे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, जनरल इंट्रोडक्शन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका यूजेज, ये ग्रुप नंबर 18 में आपको ये चीजें पढ़नी है। तो ये हो गया पूरा पी ब्लॉक का जो है पूरा सिलेबस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक में आपको क्या पढ़ना है बच्चे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अकरेंस हो गया, ठीक है, ट्रेंड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया इसका, ठीक है। और कौन कौन से कंपाउंड के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया और पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद लैंथेनाइड सेलेरी के बारे में, उसके थोड़ा सा एक्टिनाइड्स, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन्हीं के बारे में जो यहाँ पे पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक में। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, डबल साल्ट यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, शेप हो गया, IUPAC नेम हो गया इनके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद बॉन्डिंग हो गया, वर्नर थ्योरी हो गया, VBT, CFT, आइसोमेरिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म में 2, स्ट्रक्चरल स्टूडियो, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। आगे हम लोग बात करेंगे यहां से चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्किन्स और हैलो एरिन्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 सेकेंड पार्ट में आ गया है बच्चे। इसमें क्या पढ़ना है आपको, हैलो एल्किन्स, नेमेटिलेचर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, ठीक है। हैलो एरिन्स का वही नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन हो गया, ठीक है। यूजेज ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, फ्लोरांस हो गया और DDT हो गया, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरोथेन हो गया, ठीक है। ये चीजों के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है हैलो एल्किन्स और हैलो एरिन्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसका नॉमेनक्लेचर मतलब IUPAC नेम। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, यूजेज विद स्पेशल रेफरेंस
टू मेथनॉल एंड एथेनॉल, इसके बारे में पढ़ना है बच्चे, इनके मैकेनिज्म और इनकी प्रॉपर्टीज भी हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमको फिनॉल्स के बारे में पढ़ना और ईथर्स के बारे में पढ़ना है। फिनॉल्स का सबसे पहले यूपीएससी नेम लिटरेचर, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि फिनॉल और एल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, यूजेज ऑफ फिनॉल। ईथर्स में क्या पढ़ना है, इनके नोमेनक्लेचर पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और यहाँ पे इनके यूजेज पढ़ना है। ये चीजें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये सिलेबस हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा कि इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के, ठीक है। इनके नोमेनक्लेचर, नेम नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है इसी को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड यूजेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन बच्चे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल बॉन्ड की वजह से शो करता है बच्चे, और रिएक्टिविटी, ठीक है, ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इनके यूजेज, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ पढ़ने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इनके, ठीक है, यूपीएससी नेम हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया और इसका यूजेज हो गया बच्चा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 13, ठीक है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एमाइंस बोलते हैं। तो एमाइंस में क्या होगा बच्चे, इसके सबसे आईयूपीएससी नेम पढ़ेंगे, इनके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, यूजेज पढ़ना होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस होगा, ठीक है। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, विल बी मेंशन्ड एट रिलीवेंट प्लेस इन कंटेंट्स, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, इनके प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस हो गया, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको चैप्टर नंबर 30 में पढ़ना है, ये चीज इंपॉर्टेंट, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है, कार्बिल एमीन टेस्ट इसी को बोलते हैं, इसी से हम लोग प्राइमरी एल्किल एमीन का जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स में देखिए क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, इनके क्लासिफिकेशन हो गया, एल्डोल्ड्स और कीटोस हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होगा, ओलिगोसैकेराइड्स हो गया, सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस इनके, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा हमको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होगा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, प्राइमरी एंड स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स और उसके बाद एंजाइम्स पढ़ना है। उसके बाद हार्मोन्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स। हार्मोन्स में आपको एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है, उसके बाद विटामिन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 हम लोग पॉलीमर्स की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स में अगर हम लोग बात करें तो पॉलीमर्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, ठीक है, कोपॉलीमराइजेशन हो गया, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टर्स, बैकेलाइट, रबर्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, ये पॉलीमर्स का पूरा सिलेबस हो गया। आगे हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या पढ़ना है बच्चे, केमिकल्स इन मेडिसिन, एनालॉजिसिस, ठीक है, क्वांटिलाइजर्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्ट्स, ठीक है, एंटीमिक रोबेल्स, ठीक है, उसके बाद ड्रग्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड्स, एंथी एमाइंस, ठीक है, केमिकल इन फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स हो गया, क्लियर, फिर उसके बाद क्लिनसिंग एजेंट्स हो गया, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, क्लिनसिंग एक्शंस, ठीक है। ये सिलेबस जो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का हो गया। तो यहां तक बच्चे पूरा जितना सिलेबस था एग्जैक्ट वो मैंने आपको बाबू यहां पे बता दिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि ठीक है सर आपने सिलेबस बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब तैयारी कैसे करें बच्चे, ठीक है। तो तैयारी कैसे करें इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक शिक्षा लेकर के आई है आपके लिए वरदान बैच फेज 1। इस वरदान बैच से जुड़ करके अभी तक हजारों बच्चों ने अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार किया है बच्चे। आप देख सकते हैं 2022 में भी भर भर के सिलेक्शन आया था और 2023 में भी भर भर के बच्चे जो है बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, ठीक है।
तो ये जो वरदान बैच है, ठीक है, सीयूईटी 2024 के लिए बच्चे प्रिपरेशन बैच, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, ठीक है, इन सभी कोर्सेज के लिए है। और ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या इसके अलावा भी अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि वरदान बैच की क्या क्या फीचर्स हैं बच्चे, ठीक है। तो लाइव थ्योरी क्लासेस चलेंगी, और ये लाइव थ्योरी क्लासेस बच्चे आपकी सेपरेट मीडियम में चलेंगी। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में क्लास चलेगी, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में क्लास चलेगी, ठीक है। डीपीपी और टेस्ट दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट होगा बच्चे, मेंटरशिप होगा, ठीक है, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, सपोर्ट, पूरे काउंसलिंग तक आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग से लेकर के पूरे काउंसलिंग तक आपको जो है सपोर्ट दिया जाएगा, और कंप्लीट सिलेबस जो है आपको पूरा पढ़ाया जाएगा पूरे दिए गए टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। पूरा आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है, एक वीक का, कि इस वीक में आपके इस दिन ये क्लासेस चलेंगी, ये ऐसे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो पूरा लाइव जो है आपकी क्लासेस चलेंगी। अगर किसी कारणवश आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो उसका पूरा रिकॉर्डेड जो है अवेलेबल रहेगा, वो आपके एग्जाम तक पूरे रिकॉर्डेड जो है अवेलेबल रहेंगे, जब चाहे तब आप देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये अगर इस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से बच्चे, ठीक है, बेसिक शिक्षा ऐप को आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से इस बैच को परचेज करिए, ठीक है। बात करें अगर इस बैच के प्राइस और ऑफर्स के बारे में, ठीक है, तो देखिए किन किन कोर्सेज के लिए, देखिए बीए, अगर आप बीए ह्यूमैनिटीज डोमेन जीटी प्लस लैंग्वेज हो गया, ठीक है, बीए ह्यूमैनिटीज पीसीएमबी प्लस जीटी प्लस लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बी एल एल बी हो गया, बीकॉम हो गया, मैथ्स जीटी प्लस लैंग्वेज हो गया, ठीक है, बीटेक, बी फार्मा, बीसीए, बीवोक, ठीक है, ये इन सभी कोर्सेज के लिए बच्चे ये बैच है। अगर इस बैच की प्राइस की बात करें तो ये सब प्राइस आपके सामने दिख रही होगी, लेकिन अभी आप इस बैच को ज्वाइन करते हो 5 सितंबर से पहले, और ये कोड अप्लाई करते हो बच्चे, वरदान, वरदान अगर कोड आप अप्लाई करते हो बच्चे, तो आपको जो है, आपको सभी कोर्सेज पे, ठीक है, आपको सभी कोर्सेज पे बच्चे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने? 500 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कि जो ह्यूमैनिटीज डोमेन जीटी प्लस लैंग्वेज आपको 3000 रुपए में मिल रहा है बच्चे, अगर आप वरदान कोड को अप्लाई करोगे तो ये बैच जो आपको 2500 रुपए मिल जाएगा, मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट केवल 5 सितंबर तक है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से वरदान बैच को परचेज करिए, क्योंकि अभी तक सभी कोर्सेज पे 500 रुपए की छूट है बच्चे, ठीक है। किसी भी, जैसे आप बीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बीएससी के लिए सबसे अच्छा बैच आपके लिए ये है बच्चे, ठीक है। बीएससी के लिए पीसीएमबी, एजी प्लस जीटी प्लस लैंग्वेज 3000 रुपए का बैच है बच्चे, ठीक है। अगर अभी आप इसको बैच को ज्वाइन करते हो 5 सितंबर से पहले, तो आपको सभी को, आपको जो है इस पे 500 रुपए की छूट मिल जाएगी, और ये बैच जो है आपको मात्र 2500 रुपए में मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात ये है बच्चे, ठीक है, कि इसमें सेपरेट मीडियम में क्लासेस चलेंगी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्योर इंग्लिश मीडियम में क्लास, हिंदी वाले बच्चों के लिए प्योर हिंदी मीडियम में क्लास चलेगी। तो किसी भी बच्चे को लैंग्वेज से भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी बच्चे, ठीक है। आगे देखिए सकते हैं आप बीएचयू रिजल्ट बच्चे 2023 में हमारे भर के बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। बीए सोशल साइंस एमएमबी मेन कैंपस, ठीक है, देख सकते हैं बच्चे, ठीक है, मेन कैंपस, बीएससी ऑनर्स रॉमजस कॉलेज, डीयू में भर के सिलेक्शन हुए बच्चे, ठीक है। हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। सेंट स्टीफन में देखो बच्चे का हुआ, सोनू का, ठीक है, सेंट स्टीफन में फिर हुआ मौसौन रोल, ठीक है, किरण का हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं बच्चे डीयू के सिलेक्शन से हंसराज में हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे जो है सिलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से प्ले स्टोर से जाकर के बच्चे ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को परचेज करके बच्चे 5 सितंबर से क्लासेस रन करना स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक कोर्स को परचेज करके बच्चे 5 सितंबर से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे बच्चे। जय हिंद।